गुरुदेव के चरणों में मेरा और सकल दिगंबर जैन समाज बहादुरपुर और मेरे परिवार का त्यौहार नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि मैंने 2011 में गोलाकोट के उस घाटी को भी देखा है जहां मंदिर बना हुआ था। मैंने दुधई और जहाजपुर के, जिनका नाम भी नहीं सुना था, उस पंच कल्याणक में मैं वहां पहुंचा और वहां के श्री जी के दर्शन करके मैं तृप्त हो गया। आज आप बहादुरपुर नगर के भी लगभग 650 वर्ष प्राचीन चंदापुर भगवान के चरणों में भी आप आए। तो गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि गुरुदेव यहाँ के इष्ट देव आपको आकर्षित करते हैं, भगवान का अतिशय आपको खींचता है, या आपके चारों ओर जो रिद्धि सिद्धि हैं वह आपको आकर्षित कर यहाँ भेजती हैं कि जिन क्षेत्रों को हमने देखा नहीं है वह पूरे विश्व में विख्यात हो जाते हैं और अतिशय वाले हो जाते हैं। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। भगवानों को तो मैं मना लेता हूँ, उनसे तुम्हारी अच्छी पड़ती है, लेकिन भक्त लोगों को कौन मनाए? भगवान तो मुझसे जो कहते हैं तो मैं कर लेता हूँ, और भगवान के कान में मैं कह देता हूँ तो भगवान भी वही कर लेते हैं। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं समाज, इसके पास समर्पण, आज जहाजपुर बन गया, आज दुधई बन गया, मालूम क्यों बन गया? मात्र एक शब्द था उनके पास, समर्पण। हम कुछ नहीं जानते, हमारी कोई भावना नहीं है, हमारी एक ही भावना है कि महाराज जी जो कहेंगे उसको पूरा करना है, बस इतनी सी बात है। हमारे सारे क्षेत्र जितने भी बने हैं मात्र एक बात पर बने हैं, बस एक बात समाज बोलती है। हम पूछते भैया आप लोगों की क्या भावना है? बोले हमारी कोई भावना नहीं। तो फिर भावना क्या है? हम लोगों का एक ही संकल्प है कि गुरु महाराज की जो भावना है उसी को पूरा करूँगा, ये हमारा संकल्प है। और यही लिख दिया है, चाहे देवगढ़ हो, चाहे सतोदय हो, चाहे शांतोदय हो, चाहे देवोदय हो, चाहे समयोदय हो, चाहे सूर्योदय हो, और चाहे नमोदय हो। और वहीं हम अपनी एनर्जी लगाते हैं। हमारी एनर्जी को मैं बहुत बचा के रखता हूँ, हर स्थान पर वेस्टेज नहीं करता। जहाँ लोग बिल्कुल समर्पित हो जाते हैं और अपनी भावनाओं को, फिर मैं पूछता हूँ तो भावना बताते हैं, लेकिन वो फिर दूसरा एक होता है, वो भी कोटा है हमारे पास। हमारी कोई भावना नहीं, आप लोग जो करना चाहो उसके लिए मेरा आशीर्वाद है। फिर मैं वहाँ अपनी ताकत नहीं लगाऊंगा, बस एक आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारी जो भावना है वो भावना में आप सफल हो। नाराज दोनों में नहीं हो, पर एक में समर्पण है तो फिर मैं अपनी भावना से व्यक्त करता हूँ। दूसरे में मनवाने वाली बात है तो मैं कहता हूँ भैया तथास्तु। तथास्तु का अर्थ है तुम जो चाह रहे हो वो करो, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें उस कार्य में सफलता। पर लेकिन उसमें मैं अपनी अकल नहीं दूंगा, मैं अपना सुझाव नहीं दूंगा, तुम करिए और आशीर्वाद लीजिए। बहादुर भर वाले आशीर्वाद चाहते हो तो मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद था, पहले भी आज भी। नमोस्तु गुरुदेव। और यदि तुम्हारे लिए कुछ भावना चाहिए है तो समर्पण सीखो। साधु के निर्णय के बाद बहस नहीं, साधु के निर्णय के बाद डिस्कशन नहीं, क्योंकि गुरु के निर्णय के बाद मन में कोई फितूरी आना सबसे बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हारी बात को गुरु काट सकता है, गुरु की बात पर, गुरु के आदेश पर फिर मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, टेक टू आर्डर। ऐसा मिलिट्री शासन तुम जब मान सको बहादुर भर वालों, इतना अनुकरण पढ़ो तो कोई बात नहीं। इतने बड़े बड़े क्षेत्र बन सकते हैं तो बहादुर पर तो कौन सी बड़ी चीज़ है, ये तो यूँ बन जाएगी। थोड़ा अपनी भरी हुई बंदूकें खाली कर लो पहले, जिनमें बारूद नहीं भरी है, गोबर भरा है। क्या भरा है? हाँ, भरी हुई बंदूकें रखे रहते हो। अरे भाई, भरी हुई बंदूक बारूद हो तो फिर भी ठीक है, उसमें भरा क्या है? गोबर, यानी कसाय भरी है, राग देश भरा है। हर व्यक्ति अपनी मनवाना चाहता है, हर व्यक्ति अपनी सुविधा देख रहा है, हर व्यक्ति को, किसी को कोई मतलब नहीं, मंदिर से मतलब नहीं, पारसनाथ से मतलब नहीं, महाराज कुछ से मतलब नहीं, उसको एक ही मतलब है कि मेरी भावना पूरी होना चाहिए। तो फिर ये बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए बंदूकों में जो गोबर भरा है वो थोड़ा साफ कर लो। नदी में पानी है, अभी है पानी फिर देखो मज़ा आ जाएगा। बहादुरपुर भी अच्छी चीज़ बन सकता है, अच्छी समाज है, अच्छा सब कुछ हो सकता है, लेकिन पहले समर्पण की भाषा सीखो, उसके बाद फिर सोचो।